अगर आपने इलेक्शन ना करवाए तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। क्यों कि मैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आने दूंगा। पॉलिटिकल, क्योंकि मैं तो कार्रवाई करूंगा, मैं तो एहतजाज करूंगा, मैं तो ये करूंगा, मैं तो वो करूंगा। अब मैं असेंबली डिसॉल्व कर रहा हूँ, कल को मैं एहतजाज होगा, केपी भी आ जाएगी और आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट भी आ जाएगी और गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट भी आके इस्लामाबाद में आके बैठ जाएगी और एहतजाज करेंगे, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। तो पूरी तरफ से खान साहब की तो पूरी कोशिश है कि डिस्टेबलाइज इस हद तक किया जाए कि गवर्नमेंट तो जाहिर है वो अपना काम करती रहेगी, मगर कि फ़ौज के अंदर फिर बेचैनी हो जाए कि ये यार ये तो मसला हल नहीं हो रहा, खान जो है अभी भी बड़ी गड़बड़ कर रहा है और ये यकीनी तौर पे ये डिस्टेबलाइजेशन जो है ये हमारे गले पड़ जाएगी, सारे मुल्क का नुकसान हो जाएगा। चलो फिर इसके लिए कुछ करें, कोई रास्ता निकालें इसके लिए। तो वो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं कि ये अंडर प्रेशर आके जनरल आसिम मुनीर और उनके साथी ये सोचें कि यार अब हम बाहर नहीं बैठ सकते, ये तो जेन्युइनली सब कोलैप्स होने जा रहा है और ख़ान को तो कोई समझाने वाला नहीं है और ख़ान के साथ कुछ लोग भी हैं। तो फिर यही है कि कुछ मुखा कराते हैं ताकि या सोचते हैं कि हम खुद आ सकते हैं, वो तो हो नहीं सकता, तो फिर ये है कि इस गवर्नमेंट के ऊपर कोई प्रेशर डालते हैं क्योंकि ख़ान तो बात मानने वाला नहीं है और जितनी जल्दी इलेक्शन हो सके हम वो करवा लेते हैं। तो ये है खान साहब की स्ट्रैटेजी। आपने पूछा तो उस सिलसिले में ये अभी इन्होंने जैसे कहते हैं ना कि सारे जो रास्ते हैं एग्जिट के या एंट्री के रास्ते जो है उस पर इत्तेफाक नहीं हो रहा कि वापस एंट्री कैसे करनी है, पार्लियामेंट में जाना है नहीं जाना। उधर से एग्जिट के जो सारे फैसले हैं वो कर बैठे हैं कि अगर वहाँ एंट्री नहीं होती, कोई मुकम्मल नहीं होता इलेक्शन डेट के ऊपर, तो फिर ये धमकी देते हैं कि जी हम असेंबलियाँ डिसॉल्व करते हैं और सब कुछ ये कर के बाहर आ जाते हैं और फिर एहतजाज करते हैं। और यही शायद प्रेशर हुकूमत के ऊपर इतना प्रेशर डालने की ये नहीं है स्ट्रैटेजी, ये जनरल आसिम मुनीर के ऊपर और उनके साथियों के ऊपर ये प्रेशर डालने की कोशिश। सही। तो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, कहा कि कुछ तब्दीलियां जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई हैं, जिसके लिए नई क़यादत को टाइम मिलना चाहिए। तो वो तब्दीलियां क्या हैं और क्या वो जो चाह रहे हैं वो उनको मिलेगा? बड़ा अच्छा सवाल है। मैं खुद सोच रहा था कि ये क्या चाह रहे थे, कुछ तब्दीलियाँ से मुराद ये कि फ़ौज के अंदर कुछ तब्दीलियाँ होनी है। मेरा ख्याल है यही उनका मतलब है और तो कोई मतलब हो नहीं सकता था। कुछ तो ये तब्दीली के बारे में ये पहले भी बात कर रहे थे ना कि गैंग ऑफ 4 और मिस डर्टी हैरी और इस किस्म की बातें लगे हुए थे। फिर नाम भी इन्होंने लिए हैं। फिर आपने देखा कि जो वो जो रिपोर्ट वालदा ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी है उस रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा है उन्होंने? नाम लिए हैं 7 नाम है, 7 नाम लिए हैं और फौजियों के नाम लिए हैं। तो अब आप खुद ही समझ लें कि ये प्रेशर तो वही है ना। आज को ये खबर आएगी आप किसी स्टेज पे कि ये इतनी लंबी चौड़ी जो रिपोर्ट जो लेटर लिखा है वालदा साहिबा ने अपने बेटे के बारे में, उनकी जो कत्ल हुआ वो किसने लिखा खत, क्यों नाम ये डाले गए हैं? ये तो डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा दिया आपने फ़ौज की क़यादत के ऊपर। तो ये तो बड़ी, तो ये भी चीज़ें चल रही हैं साथ साथ। अब वो ज़ाहिर है ये प्रेशर हो है कि तब्दीली जो हम तवक्को करते हैं कि आप तब्दीली करेंगे, जिन लोगों के नाम लिए गए हैं कि इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा या कुछ होगा, तो आप क्यों नहीं वो करते? मगर साथ ये भी कि अभी तो बड़ी अर्ली स्टेजेस है, गुंजाइश है अभी, मगर प्रेशर पॉइंट बना लिया है कि ये प्रेशर लगाना है और इसीलिए ये वो ख़त लिखवाया गया और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो दिया गया। और आप देखिएगा आगे ये बात आ जाएगी कि वो ख़त लिखा किसने है और या किसने लिखवाया है और किसने ड्राफ्ट किया है और ये बात भी बाहर आ जाएगी। मुझे तो खैर शायद थोड़ी बहुत इल्म है, मैं अभी बात नहीं करता, इल्ज़ाम लगाना अच्छी बात नहीं। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।